श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानि मान परम भागवतान् स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग राधोपनिषद पढ़ेंगे। इस उपनिषद में क्या दिया हुआ है? पहले तो लिखा है कि ये ऋग्वेदीय परंपरा से संबंधित है, ऋग्वेद में आता है। ये सनकादि ऋषियों एवं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी के बीच प्रश्नोत्तर रूप में प्रस्तुत हुई है। तो इसमें ऋषि और ब्रह्मा जी जो है वह एक दूसरे से प्रश्न करते हैं। सर्वप्रथम सनकादिक ऋषियों ने परम देव और परम शक्ति कौन है, ऐसा प्रश्न ब्रह्मा जी से किया। उसके उत्तर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम देवता और श्री राधा को उनकी अंतरंग भूता सर्वश्रेष्ठ शक्ति कहा। तो इसमें उत्तर में क्या बताया है कि राधा जी जो है, कृष्ण भगवान जो हैं वह स्वयं सर्वप्रथम देवता हैं और राधा जी सबसे उनकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। कौन सी शक्ति हैं ये आगे हम पढ़ेंगे कि आह्लादिनी शक्ति है। ठीक है। भगवान कृष्ण द्वारा आराधित होने से ही उनका नाम राधिका पड़ा। तो राधिका शब्द का क्या है? जो कृष्ण द्वारा आराधित है, इसलिए उनका नाम राधिका पड़ा। तद उपरांत राधा की महिमामयी शक्तियों का विवेचन है। कौन कौन सी शक्तियाँ उनमें हैं और आगे राधा जी के 28 नामों का उल्लेख है। हम लोग उसे पढ़ेंगे, जिसके पाठ से चिंतन मनन से व्यक्ति के जीवन मुक्त हो जाने की बात कही गई है। अंत में राधा शक्ति को लीला शक्ति कहते हुए अवतार प्रक्रिया में उनकी प्रधान भूमिका स्वीकार की गई है। भगवान की जो लीला शक्ति होती है वह भगवान के साथ अवतार लेती है सदा। तो ये बात इसमें कही गई है। अब इसको शुरू करते हैं। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके एक बार ऊर्ध्वरेता सनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, परम देव कौन है? कौन कौन सी उनकी शक्तियां हैं? सभी शक्तियों में कौन सी शक्ति सबसे उत्तम एवं सृष्टि का आदि कारण है? तो ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्रों सुनो, अब मैं अति गोपनीय रहस्य को तुमसे कहता हूँ। ये लिखा है अति गोपनीय रहस्य, जो वेदों में सबसे सीक्रेट बात जो है अब वो बताएंगे। परंतु इसके जानने का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं है। जो गुरु भक्त ना हो, ब्रह्मचारी ना हो एवं स्नेह रहित हो, उन्हें इसको बताने से पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वप्रधान देवता हैं। षड ऐश्वर्य युक्त उन भगवान श्री कृष्ण की गोप एवं गोपी सदैव सेवा किया करते हैं। वृंदा द्वारा आराधना किए जाने वाले वह वृंदावन अधीश्वर ही एकमात्र सर्वेश्वर हैं। उनका एक रूप श्री नारायण है, जो समस्त जगत के अधीश्वर हैं। तो बताया कि सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है? कृष्ण भगवान है। ठीक है। उनकी गोप गोपी सेवा करते हैं। उनका एक रूप, उन्हीं का, कृष्ण भगवान का एक रूप जो है श्री नारायण है। विष्णु भगवान जो है वो इन्हीं के एक रूप हैं, जो समस्त जगत के अधीश्वर हैं। ये बात जो है ये ब्रह्म संहिता एक शास्त्र है, उसमें भी यही बात ब्रह्मा जी ने बताई है और इसमें भी यही लिखी है। वह प्रकृति से परे और नित्य हैं। उन सर्वेश्वर श्री कृष्ण की आह्लादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि अनेक शक्तियाँ हैं। तो भगवान की उसमें अनेक शक्तियाँ हैं। जैसे हम लोग 3 शक्तियों के बारे में बात करते हैं। पहली जीव शक्ति, दूसरी माया शक्ति और तीसरी पराशक्ति। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं आह्लादिनी, संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये सब जो है भगवान की पराशक्ति के अंदर में ही आती हैं। ठीक है। तो उसमें से जो आह्लादिनी शक्ति जो है, इनमें आह्लादिनी सबसे मुख्य शक्ति है। यही कृष्ण की सबसे अधिक अंतरंग भूता श्री राधा जी कही जाती हैं। तो इसमें जो आह्लादिनी शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति जो है वही राधा जी हैं। भगवान, अब इसमें कोई कहेगा कि ये तो कृष्ण भगवान से अलग हुई ये सारी शक्तियाँ, तो राधा जी अलग होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये जो शक्तियाँ हैं भगवान की, ये शक्तियाँ और भगवान स्वयं ये दोनों एक ही हैं, इसमें अंतर नहीं होता बिल्कुल भी। जैसे कहते हैं ना कि भगवान के नाम, भगवान का रूप, भगवान का शरीर, भगवान का धाम, ये सब एक है, वैसे ही भी ये भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जो पराशक्ति भगवान की जो होती हैं, माया शक्ति और जीव शक्ति अलग हैं, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं अलादिनी, संदिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया और जो भी कई नामों से कृपा शक्ति भी बोली जाती है, वह सब शक्तियाँ जो हैं भगवान से अलग नहीं है, बिल्कुल एक ही हैं वो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यही कृष्ण की सबसे अधिक अंतरंग भूता श्री राधा कही जाती है। भगवान कृष्ण के द्वारा आराधित होने के कारण इन्हें राधिका भी कहते हैं। तो राधिका शब्द का अर्थ क्या है? जो कृष्ण के द्वारा आराधित है। कृष्ण इनके आराध्य देव हैं। इनको गांधर्वा भी कहते हैं। ब्रज की समस्त गोपियां श्री कृष्ण की सभी पटरानियां और श्री लक्ष्मी जी श्री राधिका जी की ही अंशभूताएं। जो जितनी भी समस्त गोपियां हैं और सभी पटरानियां हैं और लक्ष्मी जी जो हैं, जो रुक्मणी जी भी हैं, वो भी राधिका जी की ही अंशभूता है, वह सब राधा जी के अंश में आती हैं। ठीक है, इस रस समुद्र रूपी भगवान श्री कृष्ण ने क्रीड़ा करने के लिए अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर रखा है। अब सबसे मुख्य बात आती है जो अंत में यहाँ पे कही गई है, जो मैं कहना चाह रहा था शुरू से ही, कि कृष्ण और राधा में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। केवल लीला करने के लिए उन्होंने दो रूप बना लिए हैं, एक राधा और एक कृष्ण। ये बात मैंने भागवत का जब मैं अध्याय पढ़ रहा था जिसमें कृष्ण भगवान के प्रकट होने के बारे में मैंने बताया था, वहाँ भी यही बात बताई थी कि राधा और कृष्ण एक ही हैं, बिल्कुल भी उसमें अंतर नहीं है। संतों ने भी ऐसा ही मत दिया है। ठीक है, तो उसमें आप बिल्कुल भी अंतर ना करें। यहाँ पे अंत में उपनिषद में ये बात बता भी दी है कि जैसे क्रीड़ा करने के लिए ही अपने आप को भगवान कृष्ण ने ही अपने आप को दो रूपों में विभक्त कर रखा है। ठीक है, तो राधा और कृष्ण दो रूप बना लिए हैं। यहाँ जो पब्लिकेशन है उन्होंने कुछ बातें यहाँ पे समझाई हैं, उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की वृंदा द्वारा आराधना किए जाने तथा राधा को गंधर्वा, सनातनी विद्या, प्राणों की अधिष्ठात्री आदि संज्ञाओं से विभूषित किए जाने का विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। ये जो यहाँ लिखा है ना सनातनी विद्या, ये वाला हम पॉइंट आगे अगले श्लोक में पढ़ेंगे। वृंदा का तात्पर्य वृंद समूह से है। ईश्वरीय चेतना कृष्ण जो है वह सामूहिक प्रार्थना से अधिक प्रभावित होते हैं। उस चेतना की अंतरंग शक्ति राधा साधकों के कार्य को सिद्ध करने वाली है। साधकों के कार्य को सिद्ध करने वाली राधा। गांधर्वा पृथ्वी, किरण, इंद्रिय आदि को धारण करने वाली शक्ति है। इसी कारण उन्हें सनातनी विद्या, प्राणों की अधिष्ठात्री आदि भी कहा गया है। ये हम इसमें अगले वाले श्लोक में पढ़ेंगे जो ये लिखा है। सनातनी विद्या और प्राणों की अधिष्ठात्री होती हैं राधा जी। राधा के अनेकानेक नामों एवं विशेषणों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, तभी उसका सही अर्थ प्राप्त किया जा सकेगा। श्री राधिका जी सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सर्वेश्वरी शक्ति एवं उनकी समस्त विद्याओं में सनातनी विद्या एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो लिखा है सबसे जो टॉप की जो भगवान की जो शक्ति है ना, वही है राधा जी, सर्वेश्वरी शक्ति, सबसे उच्च। एकांत भाव से चारों वेद उनकी प्रार्थना करते रहते हैं। एकांत भाव से कहते हैं। भागवत में भी देखिए कि राधा नाम आया ही नहीं है पूरी भागवत में। राधा जी के बारे में बताया है, जैसे जो 5 जो अध्याय दिए हुए हैं 28 से 33 वाले दशम स्कंद के भागवत में, जो महारास के बारे में बताते हैं, उसमें एक अध्याय में जब भगवान कृष्ण जिस गोपी को उठा के ले गए थे और फिर उन गोपियों ने उन भगवान कृष्ण के और उस गोपी के चरण चिन्ह फॉलो कर रहे थे उन्होंने, वह राधा जी के ही थे और वह राधा जी के बारे में ही वहाँ पे उनको रमा शब्द से बताया गया था। तो इसलिए गुप्त रूप से उपनिषद और वेद जो हैं वह राधा जी की ही प्रार्थना करते हैं, प्रकट नहीं करते हैं उसको। बहुत ही ये बताया था ना जैसे शुरू में कि ये अति गोपनीय रहस्य है राधा जी के बारे में, सबसे गोपनीय है ये।
आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इनकी गति को ब्रह्मज्ञानी ऋषि भी नहीं जान सकते। ब्रह्मज्ञानी जो होंगे वह भी नहीं जान सकते राधा जी को, इतना गोपनीय है। हे पुत्रों, मैं संपूर्ण आयु पर्यंत यदि इनकी महिमा का गान करता रहूं तो भी उसका पार नहीं मिल सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं संपूर्ण मैं आयु करता रहूं गान तब भी नहीं पार पाऊंगा। श्री राधा जी की कृपा जिस पर होती है उसे सहज ही परम धाम प्राप्त हो जाता है, मोक्ष तो उसको तुरंत मिल जाता है। श्री राधा जी को जाने बिना जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है वह महामूढ़ों में भी मूढ़ है। अब हम राधा जी के 28 नामों के बारे में पढ़ेंगे। श्री राधा जी के इन नामों का गुणगान श्रुतियां करती रहती हैं। कौन कौन से 28 नाम हैं? राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रम्या, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परतरा, पूर्णा, पूर्णचंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, भव व्याधि विनाशिनी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इन नामों का पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, उसकी भगवत प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कह रहे हैं ब्रह्मा जी, जो इन नामों का पाठ करता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो राधा जी जो हैं वह लीला शक्ति हैं भगवान की। भगवान जब आते हैं ना धरातल पे तो अपनी सभी शक्तियों के साथ आते हैं, और ये जो सभी शक्तियाँ होती हैं भगवान की, यही भगवान के अवतार का कारण होती हैं। हम इस बात को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। भगवान के मृत्यु लोक में अवतार लेने के समय संधिनी शक्ति, इसको बोलते हैं संधिनी शक्ति, धाम, एक भगवान की संधिनी शक्ति होती है। वो क्या करती है? वो भगवान का धाम प्रकट करती है। जैसे गोलोक जो है वह वृंदावन में प्रकट हो जाता है, बल्कि वृंदावन जो है गोलोक से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें भगवान की कुछ और अन्य गुण भी प्रकट होते हैं वृंदावन में, इसलिए वृंदावन जो है वह गोलोक से भी श्रेष्ठ है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि भगवान जब आते हैं तो भगवान की सभी शक्तियाँ आती हैं। कौन कौन सी? भगवान का धाम प्रकट हो जाता है जब भगवान आते हैं, तो भगवान के भूषण प्रकट हो जाते हैं, शैया प्रकट हो जाती है, आसन आदि प्रकट हो जाते हैं, मित्र प्रकट हो जाते हैं, भृत्य आदि तथा उनके माता पिता के रूप में परिणत हो जाती है। ये कौन? ये संधिनी शक्ति भगवान की होती है। यह शक्ति ही भगवान के अवतारों का कारण कही जाती है। ज्ञान शक्ति ही क्षेत्रज्ञ शक्ति है तथा माया शक्ति इच्छा शक्ति में अंतर्निहित है। यह शक्ति जगत की कारणभूता सत रज तम के रूप में बहिरंग होने के कारण जड़ कही जाती है। माया शक्ति जो जड़ कही जाती है, अविद्या के रूप में जीव को बंधन में डालने के कारण माया कही गई है। इसलिए भगवान की इस क्रिया शक्ति को ही लीला शक्ति कहते हैं। जो इस उपनिषद का पाठ करते हैं वह अवृत्ति वृत्ति हो जाते हैं, वायु के समान पवित्र हो जाते हैं एवं सर्वत्र पवित्रता का संचार करने में समर्थ हो जाते हैं। श्री कृष्ण और श्री राधा के परम प्रिय हो जाते हैं। वह जहाँ भी जाते हैं एवं दृष्टिपात करते हैं, जहाँ भी वो देखते हैं वह क्षेत्र पवित्र हो जाता है। ये उपनिषद यहीं पे समाप्त होता है। इति राधोपनिषद समाप्ता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।